नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को एक बार सुप्रभात, जय हिंद और वंदे मातरम। तो चलिए जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। और आज मैं आप लोगों के सामने वर्ड अरेंजमेंट लेकर आया हूं, जो आपके जो एसएसटी सीएचएसएल में जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं मिक्स वाला, तो वहां पर बार बार ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे, तो मुझे लगा कि एक क्लास इसकी लगा देनी चाहिए। तो आज सिर्फ और सिर्फ हम वर्ड अरेंजमेंट की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई में हम इन प्रश्नों को बढ़िया से निकाल पाते हैं कि नहीं, और ये वही बच्चे कर पाएंगे जिनको कॉन्सेप्ट पता होगा। और जिनको नहीं पता तो बहुत बड़ी टफ चीज नहीं है, अभी मैं बताने वाला हूं, वहां से आपको यहां पर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग जुड़ जाइए। यहां पर आपको पेन कॉपी की कोई आवश्यकता नहीं होती है, आप सिर्फ वीडियो को देखिए और एनालिसिस करिए और उसी के अकॉर्डिंग आंसर देते चलिए। ऐसे प्रश्न होते हैं कि विदाउट पेन एंड पेपर के हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन में चलने से पहले यहां देख सकते हैं कि जो बैचेज स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को यहां प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे हिंदी का, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस कांस्टेबल, पीसीएस का और यूसी नेट का फर्स्ट पेपर यहां पर जो बैचेज स्टडी 91 के द्वारा आप लोगों को दिए गए हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही क्रम का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि वो एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे, और सही विकल्प का चयन करें जो लिंक शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्था को इंगित करता है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा और आपको जो है उसको सार्थक क्रम में, तार्किक क्रम में क्या करना है, शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में आपको अकॉर्डिंग बनाना होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला यहां पर क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर पहला ये आपका आ चुका है। यहां पर आपको इसको जो है शब्दों के तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो चलो देखते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना होता है, सबसे पहले एबीसीडी को चेक करना होता है। और ऐसे एबीसीडी को चेक करने के लिए थोड़ा सा एक मिनट मेरी बात को सुन लीजिएगा। एबीसीडी को चेक करने के लिए हम करते क्या है कि सभी के सभी ऑप्शंस को लेकर चलते हैं, सभी का पहला लेटर, और चेक करते हैं कि एबीसीडी में कौन सा अक्षर पहले आता है और कौन सा बाद में आता है। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं। सभी ऑप्शन को लेकर चलेंगे और इसके बाद अगर पहले अक्षर से डिसीजन नहीं मिल पाता, जैसे आप डिक्शनरी आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा, तो डिक्शनरी में आप लोगों ने देखा होगा, इंग्लिश की जो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी आती है उसमें पूरी की पूरी डिक्शनरी एक अल्फाबेट सेक्शन के अकॉर्डिंग होती है। पहले ए वाले शब्द मिलते हैं, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, फिर ई वाले, है ना। इसी प्रकार से यहां पर भी चीजें आपको करना होता है कि डिक्शनरी में अगर देखा जाए डिक्शनरी में तो कौन सा शब्द पहले मिलेगा, कौन सा बाद में मिलेगा, ये हमको यहाँ पर डिसीजन लेना होता है। तो देखिए यहाँ पर सभी का ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हमको सारे ऑप्शन से एक साथ लेकर चलना पड़ता है, किसी एक ऑप्शन को लेकर चल के हम प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे यहां पर इसका पहला लेटर पी है, इसका भी पी है, इसका भी पी है, इसका भी पी है और इसका भी पी है। क्या हम यहां से डिसीजन ले सकते हैं क्या, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में? नहीं। अगर पहले से नहीं ले सकते तो सभी का दूसरा चेक करेंगे। इसका दूसरा ओ है, इसका दूसरा ओ है, इसका दूसरा ओ है, इसका दूसरा ओ है, इसका भी दूसरा ओ है। यहां से भी हम डिसीजन नहीं ले सकते, तो सभी का क्या करेंगे, तीसरा लेटर चेक करेंगे। इसका लेटर टी है, इसका एस है, इसका एस है और इसका एल है और इसका पी है। तो यहां पर तीसरे में अंतर आया, इसमें टी है और इसमें क्या है, एस है तीसरा, इसमें क्या है, एस है और इसमें क्या है, पी है और इसमें क्या है, एल। अब आपको यह देखना है कि टी में, एस में, एल में और पी में, एबीसीडी में कौन सा अक्षर पहले आता है। तो पहले एल आता है तो सबसे पहले चौथा वाला जाएगा। ये सबसे पहले कौन सा जाएगा, चौथा वाला जाएगा। ये बात आपको जो है यहां पर ध्यान देनी थी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद एल का काम हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, अब हमारे पास टी बचा है, एस बचा है, एस बचा है और पी बचा है। तो बताओ टी एस पी में पी पहले आएगा तो पांचवा वाला जाएगा, इसका भी काम खत्म हो गया। अब यहां पर देखो टी है, यहां पर एस है, यहां पर है, तो टी से पहले एस आता है, एस यहां पर भी है, एस यहां पर भी, मतलब अभी ये तीसरे नंबर की रेस में दूसरा और तीसरा दोनों दौड़ रहे हैं। अब देखेंगे इनका अगला लेटर कौन जीतता है, ठीक है। तो जैसे एस और एस से डिसीजन नहीं ले सकते तो यहां भी टी और टी से डिसीजन नहीं ले सकते, एस टी दोनों में क्या है, कॉमन है। अब इसका अगला लेटर देखो, इसमें टी के बाद एच है और इसमें टी के बाद बी है, तो एच और बी में कौन पहले आएगा, बी आएगा। तो यहां पर तीसरा आएगा, फिर यहां पर दूसरा आएगा और सबसे लास्ट में कौन सा जाएगा, पहला वाला जाएगा। तो 4 5 3 2 1, तो 4 5 3 2 1 और ये कहां है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर होगा तीसरा वाला जाएगा। और अगर आप लोगों ने पहले का तीसरा आंसर किया है तो प्रश्न आपका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से बताओ, इसको क्रम में व्यवस्थित करो, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करो शब्दकोश के अकॉर्डिंग। तो बताओ इसमें कौन सा क्रम लगेगा। हर क्वेश्चन आप सबके सामने इसी प्रकार से आएगा, ध्यान से देखना है और प्रश्नों को सॉल्व करते चलना है।
अब देखो दोस्तों, सभी को एक साथ लेकर चलो। जैसे अगर ध्यान से देखें तो यहां पर SO कॉमन है, यहां पर भी SO आया है, यहां पर भी SO आया है, यहां पर भी SO आया है और यहां पर भी SO आया है। तो सभी का दो दो अक्षर समान है, तो यहां से डिसीजन नहीं ले सकते, तो सभी का तीसरा अक्षर चेक करेंगे। ध्यान से देखो, यहां पर U है, यहां पर R है, तो U से पहले तो R आता है, यहां पर R है, यहां पर U है, तो U से पहले तो R आता है, यहां पर A है तो R से पहले A आता है, यहां पर M है, तो सबसे पहले A वाला आएगा, चौथा वाला A वाले को हमने यहां पर उठा लिया। अब देखो, अब यहां पर U है, यहां पर R है, यहां पर U है, यहां पर M है, तो U R और U में सबसे पहले कौन आएगा? M, तो यहां पर कौन सा जाएगा? पांचवा वाला, इसको हमने उठा लिया। अब देखो U है, R है और U है, तो बताओ U से पहले तो R आएगा, तो दूसरा वाला जाएगा। अब U इसमें भी है, U इसमें भी है, तो यहां से डिसीजन नहीं ले सकते, तो यहां पर अगला लेटर U के बाद यहां पर R है, यहां पर U के बाद L है, तो U के बाद L है, तो R से पहले L आता है, तो तीसरा वाला, और सबसे लास्ट में कौन जाएगा? पहला वाला। तो 4 5 2 3 1, तो 4 5 2 3 1 कहां जाएगा? सेकंड वाले में, तो दूसरे का सेकंड वाला आंसर जाएगा। और अगर आप लोगों ने दूसरे का सेकंड वाला किया है तो प्रश्न आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर बताइएगा सभी लोग। अब इसमें से क्रम को व्यवस्थित करिए। SSC CSSL 24/5/2022 नून का प्रश्न है, इसको चेक करो और बताओ कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। डिस, डिसीश और डिस्कस और डिजाइन कहेगा, डिसजॉइन और इसके बाद डिसग्रेज, तो बताइए इसमें से क्या जाएगा। अब दोस्तों DIS 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 सभी में कॉमन है, इसको यहां से हटा दो, 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 क्योंकि यहां से आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। अब इन सभी का चौथा लेटर चेक करो, देखो उसमें अलग अलग आएगा। इसका लेटर H है, इसका E है, तो H से पहले तो E आता है, इसका C है तो E से पहले C आता है, तो C आएगा सबसे पहले। यहां पर J है, यहां पर J, तो सबसे पहले C आएगा, तो तीसरा वाला काम हो गया। अब आगे आ जाओ, इसका H है, इसका E है, तो H से पहले E आएगा, यहां पर J है, यहां पर G है, तो सबसे पहले G आएगा, तो दूसरा वाला ले लो, इसका भी हो गया। अब देखो यहां पर H है, यहां पर J है, यहां पर G है, तो H और J से पहले G आएगा, तो पांचवा वाला ले लो, G वाले को। अब यहां पर H, यहां पर J, तो J से पहले कौन आएगा? H आएगा, तो यहां पर पहला वाला ले लो और फिर यहां पर चौथा वाला ले लो, तो 3 2 5 1 4, तो 3 2 5 1 4 कहां जाएगा? तीसरे वाले में, तो तीसरे का जो आंसर होगा तीसरा वाला जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोग जो है ऐसे प्रश्नों को आसानी से कर पाओगे और अगली बार अगर कभी कोई प्रश्न आएगा तो किसी प्रकार की कोई समस्या आपको उत्पन्न नहीं होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। अब यहां पर देखो, जहां तक समानता होगी वहां तक निकाल लो, किसी एक ऑप्शन को साथ में लेकर आप नहीं चल सकते। तो देखो और बताओ। तो दोस्तों NEG NEG NET हो गया, तो पहले NE को निकाल लो। NE यहां पर भी है, 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 NE यहां पर, यहां तो समान है, यहां से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। अब देखो यहां पर G है, यहां पर G है, वहां पर T है, यहां पर W है, यहां पर G है, तो भाई T और W से पहले तो G वाले आएंगे, ये बात तो कंफर्म हो गई। तो चलो देखते हैं, तो G के बाद यहां पर O है और यहां पर G के बाद क्या है? A है, और यहां G के बाद L है, तो G के बाद A वाला जीतेगा, तो दूसरा नंबर आएगा। अब यहां देखो G के बाद O था, यहां G के बाद L था, तो O से पहले L आता है, तो चौथा वाला आएगा और फिर कौन सा जाएगा? पहला वाला, तो ये हो गए। अब देखो यहां पर E के बाद T था, यहां पर E के बाद W, तो W से पहले T आता है, तो तीसरा वाला और लास्ट में जाएगा पांचवा वाला। तो 2 4 1 3 5, 2 4 1 3 5 कहां जाएगा? सेकेंड वाले में। और जिन बच्चों ने चौथे का सेकेंड वाला आंसर किया है उन सभी का यह प्रश्न क्या करेगा? सही हो जाएगा। तो बहुत ही आसान से प्रश्न है। आपको लग रहा होगा कि सर आप तेज कर रहे हो, तेज पढ़ा रहे हो, मैं तेज नहीं पढ़ा रहा। ऐसे क्वेश्चन को अगर इतनी तेजी से नहीं करेंगे तो फिर हम जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे उनको बेटा समय नहीं दे पाएंगे। मैं तेज नहीं पढ़ा रहा, मैं आपकी स्ट्रेंथ को उस लेवल पर ले जाने का प्रयास कर रहा हूं जो वाकई में आपका लेवल होना चाहिए एग्जाम सेंटर के लिए। अब यहां पर देखो, अपनी हिंदी वीडियो पेट की कॉम्बो बुक, पेट की बुक RO की और लेखपाल की बुक, ठीक है, फ्री डिलीवरी के साथ में, मतलब इसका डिलीवरी चार्ज यहां पर नहीं लगता है। अगर आप लोग चाहते हैं तो आप इसके साथ जो आप बुक के साथ जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िएगा और बताइएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ध्यान से देखो भाई, यहां पर देखो पहला AD है, दूसरा AD है, तीसरा AD है, यहां पर AB है, यहां पर AD है, तो भाई D से पहले तो B आएगा ना, तो मुझे तो चौथा वाला सबसे पहले मिल चुका है। चौथा यहां पर भी है, चौथा यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, हटा दो, तो 1 और 4 में से कोई एक होगा।
अब यहां पर एडी एडी कॉमन है, यहां पर एडी एडी कॉमन है, यहां पर एडी एडी कॉमन है, यहां पर एडी एडी कॉमन है। अब इन सब का क्या करेंगे, तीसरा लेटर चेक करेंगे। डी के बाद ई आया, डी के बाद ओ आया, डी के बाद डी आया और डी के बाद बी आया। तो मतलब ई है, यहां पर ओ है, यहां पर डी है, यहां पर बी है, तो डी सबसे पहले आएगा, तो तीसरा वाला हो जाएगा, है ना, क्योंकि ई से पहले तो डी आता है ना। अब डी के बाद ई है तो कौन सा जाएगा, पहला वाला, पहला वाला हो गया। अब इसके बाद यहां पर डी के बाद ओ है, डी के बाद बी है, तो दूसरा वाला और फिर जाएगा पांचवा वाला। तो 4 3 1 2 5, तो 4 3 1 2 5 कहां जाएगा, पहले वाले में, ये भी गलत हो जाएगा, 4 2 हो गया है यहां पर। तो पांचवें का जो आंसर आएगा पहला वाला। और अगर आपने जिन बच्चों ने पांचवें का पहला वाला आंसर किया है उन सभी का यह प्रश्न भी क्या करेगा, सही हो जाएगा, पांचवें का पहला वाला। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 को करके दिखाओ सभी लोग, बताओ किसका सही आंसर क्या आएगा। बोलिएगा। अब तक तो देख लिया होगा तो कितना समय तो नहीं लगता। देखो एस ए यहां पर है, 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 ये अंतर नहीं है, यहां पर समानता है। अगला लेटर एन है, उसमें भी एन है, उसमें क्या है, एल है, तो एन से पहले तो एल आएगा, यहां पर भी एल है, यहां पर भी एल है, तो एन से पहले आएगा, तो पहला और दूसरा सबसे लास्ट में जाएंगे। अब एल एल सब में कॉमन है, तो यहां पर देखो एल के बाद वी है, यहां पर एल के बाद एम है, यहां पर एल के बाद ई है, तो ई सबसे पहले आएगा, तो पांचवें के लो लो। एल के बाद बी है, एल के बाद एम है, तो चौथे के लो लो। इसके बाद एल वाला तीसरा वाला ले लो, क्योंकि ये एन सबसे आगे, एन के बाद आई है, एन के बाद सी है, तो दूसरे के लो लो, सबसे लास्ट में जाएगा। तो 5 4 3 2 1, तो 5 4 3 2 1, ये कहां जाएगा, तीसरे वाले में। तो छठवें का जो आंसर होगा वो तीसरा वाला जाएगा, और जिन बच्चों ने छठवें का तीसरा दिया है उन सभी का प्रश्न सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। सी यू आर, सी यू एल, सी यू आर, सी यू एल, सी यू सी। तो देखो भाई, सी यू सभी में कॉमन है, सी यू सभी में क्या है, कॉमन है। अब तीसरा लेटर देखो, यहां पर आर है, यहां पर एल है, तो आर से पहले तो एल आता है, फिर यहां पर आर है, फिर यहां पर एल है, फिर यहां पर सी है, तो भाई सबसे पहले तो सी आएगा, तो पांचवें को पहले हम उठा लेंगे। अब देखो यहां पर यू के बाद आर आया, यू के बाद एल, तो एल वाला पहले आएगा, एल इसमें भी है, एल इसमें भी, यहां एल के बाद आई है, यहां एल के बाद एम है, तो आई वाला पहले आएगा चौथा, और फिर कौन सा जाएगा, दूसरा एम वाला। अब ध्यान से देखो, यहां पर भी आर था, यहां पर तो सी आर ए, तो आर आर हो गया, तो ए वाला पहले आएगा, तो यहां पहला जाएगा, फिर लास्ट में तीसरा जाएगा। तो 5 4 2 1 3, तो 5 4 2 1 3 कहां जाएगा, पहले वाले में। 5 4 2 1 3, तो सातवें का जो आंसर आएगा वो पहला वाला जाएगा। बोलो, बहुत ही शानदार और आसान से क्वेश्चन हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से करिएगा और बताइएगा, एबीसीडी चेक करना है, चेक करते चलो फटाफट। अब यहां पर देखिए तो लिखा है वांटेज, यहां पर लिखा है WH, यहां पर यूपी, यहां पर VA और V। आपको देखना है कि V में, W में, V में और U में, B में तो सबसे पहले V आएगा, U आता है ABCD में, तो तीसरे वाले को सबसे पहले उठा लो भाई, छठवां वाला ये तो गलत हो जाएगा। अब देखो यहां पर, अब W से पहले V आएगा, यहां VA है, यहां VA है, तो यहां देखो VA कॉमन, VA कॉमन, VA कॉमन, VA कॉमन। अब इसका अगला लेटर देखो, यहां पर N है, यहां पर R है, यहां पर R है और वहां पर L है, तो N R R L में सबसे पहले L आएगा, तो छठवें को उठा लो। अब आगे आ जाओ, यहां पर VA के बाद N है, VA के बाद R है और यहां पर R है, तो N वाला आएगा, तो पहले को उठा लो। अब यहां पर R है, यहां पर R है, तो R के बाद I, R के बाद I, I के बाद O, I के बाद E, तो E आएगा पांचवा, फिर जाएगा चौथा और फिर जाएगा W वाला दूसरा। तो 3 6 1 5 4 2, तो 3 6 1 5 4 2 कौन सा जाएगा, पहला वाला। 3 6 1 5 4 2, ये भी गलत, ये भी गलत। तो क्वेश्चन नंबर 8वें का जो आंसर आएगा पहला वाला, और जिन बच्चों ने ये क्रम बनाया है सार्थक, उन बच्चों का आंसर क्या करेगा, सही हो जाएगा। अब यहां देख सकते हैं हिंदी का इंडिविजुअल नया बैच आपका प्रारंभ हो चुका है 2023 वाला। अगर आप लोग इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सभी लोग जुड़ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। लगाओ इसको क्रम में, सुव्यवस्थित करो सभी लोग।
8 क्वेश्चन हो गए, अब आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो BEG, तो देखो दोस्तों BE सभी में कॉमन है, BE को हटा लो, BE को हटा लो, BE को हटा लो, BE हटा लो। अब तीसरा लेटर देखो सभी का, यहां पर G है, यहां पर H है, यहां पर G है और यहां पर L है, यहां पर H है। तो बताओ भाई सबसे पहले तो G ही आएगा क्योंकि यहां पर H है, यहां पर H है, यहां पर L है ना। तो एक बात है, तो G और G 2 बार है, तो यहां पर भी G है, तो G के बाद I आ गया, यहां G के बाद G आ गया, तो I से पहले तो G आता ही आता है, तो तीसरे को उठा लो, तीसरे को उठा लिया, फिर इसके बाद पहले को उठा लेंगे क्योंकि G आ रहा था यहां पर। अब यहां पर देखो, यहां पर L है तो L बाद में जाएगा, H और H वाले आएंगे, H कॉमन हो गया तो E और I, तो E पहले आएगा तो दूसरे को उठा लिया, पांचवें को उठा लिया और L वाले को सबसे लास्ट में ले जाएंगे, चौथे को। तो यहां पर आएगा 3 1 2 5 4, तो 3 1 2 5 4 और ये कहां जाएगा, तीसरे वाले में। तो 9वें का जो आंसर आएगा तीसरा वाला, और अगर आप लोगों ने 9 का तीसरा वाला आंसर किया है तो प्रश्न बिल्कुल सही होगा। आइए बढ़ते आज के क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में आज आप प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टर, प्रोलॉन्ग, प्रोफाइल, प्रोलिफिक लिखा है और प्रोहिबिट लिखा हुआ। बताओ इसमें से अगर डिक्शनरी में देखा जाएगा तो कौन सा शब्द पहले और कौन सा शब्द बाद में। तो PRO सभी में कॉमन है, तो PRO को हटा दो, PRO को हटा दो, PRO को हटा दो, PRO को हटा दो, PRO को हटा दो। ठीक है, सबका चौथा लेटर, यहां पर J है, यहां पर J है, समान हो गया। तो भाई यहां पर L है तो L से पहले तो J वाले ही आ जाएंगे, यहां पर L है और यहां पर H है, तो भाई H वाला सबसे पहले आएगा, पांचवें वाले को उठा लो। अब देखो यहां पर J और J वाले आएंगे क्योंकि J और L 2 में है, तो भाई J वाले पहले आएंगे, यहां J के बाद EC, JEC T कॉमन है, JEC कॉमन है, T के बाद यहां I है, यहां पर O है, तो O से पहले I आएगा तो पहला और फिर जाएगा दूसरा। अब L वाला देखो, तो यहां पर L और O है, यहां पर L और I है, तो I पहले आएगा तो चौथा वाला और लास्ट में तीसरा वाला। तो 5 1 2 4 3, तो 5 1 2 4 3 और ये कहां जाएगा, सेकंड वाले में। तो 10वें का जो आंसर होगा वो सेकंड वाला जाएगा, और जिन बच्चों ने 10वें का सेकंड वाला आंसर किया है उन सबका सही होगा। यहां देख सकते हैं कि यहां पर रिटर्न ई बुक जो स्टडी 91 के द्वारा यहां प्रोवाइड किए गए हैं, यहां पर इतिहास के तीनों पार्ट हैं, साइंस के तीनों पार्ट हैं, हिंदी का ई बुक्स अवेलेबल है, इंडियन ज्योग्राफी का और इसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था का भी ई बुक्स यहां पर अवेलेबल कराया गया है। तो दोस्तों यहां पर थैंक यू लिख कर आ गया, इसका मतलब जो हमारी 10 क्वेश्चनों की श्रृंखला थी उसको हम लोगों ने फाइनली क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, और जो अगली क्लास होगी दोपहर की 12 बजे जो लाइव सेशन होगा उसमें आप लोगों से रूबरू होंगे और बातचीत भी करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को सभी लोग एक बार लाइक करके क्लास से मूव ऑन करिएगा, लाइव की संख्या को 100+ बढ़ा के आप लोग जाइएगा, इतना मैं आप लोगों से उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि इतनी मेहनत से जब हम पढ़ाते हैं तो आपसे भी कुछ उम्मीद कर सकते हैं। थैंक यू सभी को एक बार फिर से सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं सभी से 12 बजे। थैंक यू।